शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक बहुत पुराना सत्संग है, वो आज आपसे शेयर करूंगा। जब गुरुजी से जुड़ा उसके बाद महाराज ने ही मेरे को मैसेज आए, ग्रुप्स के अंदर आए, अलग अलग जगहों पर सत्संग होते थे। तो मुझे किसी अंकल ने कहा, अंकल मेरे जैसे पड़ोस में रहते हैं कोई, उन्होंने कहा अंकल आप वहाँ चलिए सत्संग में। मैंने कोई सत्संग में तो मुझे आइडिया नहीं है वहाँ क्या करना होता है। बोले आप चलो तो सही, आप वहाँ किसी के लिए नहीं जा रहे, आप अपने लिए और गुरु जी के लिए जा रहे हो। ठीक है चलिए, सत्संग में गया। वहाँ जो मैंने सेवा का भाव देखा, एक आंटी जो बाद में मुझे मिली बड़े मंदिर में, तब मुझे पता चला वो वहाँ पर सेवा करती हैं। जब मुझे वहाँ सेवा मिली बड़े मंदिर में, आप यकीन करें, एक महाराज के लिए आसन लाया गया था, और वो आसन जैसे कुर्सी कह लीजिए आप, सिंहासन जैसा बना हुआ था, बहुत अच्छी बनी हुई थी, कार्विंग वगैरह करी हुई, बहुत सुंदर बनी हुई थी। बट वो उसमें एक्चुअली उस समय उस सत्संग वाली जगह पर, उस हॉल में सब आंटियाँ वहाँ पर उस जगह को डेकोरेट कर रही थी, कुछ रंगोली बना रही थी। मुझसे कुछ कहा गया, और अंकल वहाँ फ्लावर्स की डेकोरेशन कर रहे थे, मुझसे कहा गया अंकल आप ये हेल्प करिए, दरिया बिछाइए या इस तरीके से सफाई करवा दीजिए। ठीक है, करते हैं, सेवा तो सेवा है। तो उस आंटी ने मुझसे कहा अंकल पानी मिलेगा। मैंने पूछा आंटी क्या करना है, पीने के लिए लाऊं? बोले आप ला दो। एक दूसरे अंकल ने फटाफट सुना, जैसे मतलब मैं जब तक स्टेज से नीचे उतरता, वो एक अंकल फटाफट भाग के पानी ले आए। आंटी ने अपनी चुन्नी को गीला करा और पूरी कुर्सी पहुंच दी। मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे हैरान। अरे आंटी डस्टर लाया था? बोले नहीं, डस्टर नहीं लगाऊंगा, गुरु की कुर्सी है। ये होता है भाव। ये अभी शायद हमें भी ऐसी नीमापन अभी शायद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी हमें ऐसी कुछ कमी हो सकती है। हम शायद 2 सेकंड लगाएं सोचने में, लेकिन उन आंटी की ये तारीफ है, ये पीठ सुनती है उनकी, मतलब वो भाव था जो मैंने देखा, मुझे वो भाव बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गुरुजी किस चीज़ से जुड़े हैं हमसे? हमारे मन से। अगर हमारे मन से जुड़े तो ही हम उनसे जुड़ पाएंगे। मन को महाराज से जोड़ना पड़ेगा। तो उन आंटी के साथ जब मैंने भाव देखा, और उसके बाद मुझे वहाँ सेवा मिली, मुझसे कहा गया, क्योंकि सेवा बाय चॉइस नहीं होती है, कहीं पर भी आपको सेवा मिलती है, आप उसे ये मानिए कि वो ईश्वर ने आपको चुना है उस काम के लिए। मुझे लंगर प्रसाद में सेवा दी गई, अंकल आप आइए और आप पूड़ी प्रसाद की सेवा करिए, आपको संगत की थालियों में पूड़ी प्रसाद की सेवा आपको करनी है। और महाराज की कृपा से वहाँ बहुत संगत थी, उस हॉल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं मिली थी, इतनी संगत थी वहाँ पर। वहाँ मुझे पूड़ी प्रसाद की सेवा मिली। अब पूड़ियाँ गरम गरम आ रही हैं, और गरम गरम से मैं उठा के सबको आगे उनको सेवा मिल दे रहा हूँ। मेरे हाथ कभी राइट हैंड इस्तेमाल करूँ, कभी लेफ्ट से करूँ, कभी राइट से करूँ, कभी लेफ्ट से करूँ, दोनों हाथ बिल्कुल लाल शुक हो गए, मतलब ऐसे जैसे जल रहे हों। खैर वो मतलब असर रहा 1-1.5 घंटा उसका, लेकिन उस सेवा में आनंद बहुत आया, मुझे बहुत आनंद आया। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद अब मुझे किसी संगत के द्वारा बताया गया कि उन्हीं आंटी के घर में सत्संग है, वहाँ चलना है। ठीक है नहीं, चलते। वहाँ गए तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर फिर मुझे लंगर सेवा मिली, और इस बार मुझे क्या मिला? सलाद की सेवा। संगत के प्रसाद में हमें मुझे सलाद रखनी थी। तो मेरे मन में एक भाव आया कि गुरुजी आपने पिछले सत्संग में मुझे सेवा दी थी गरम पूड़ियों की, और इस बार आप मुझे ठंडी सलाद की सेवा दे रहे हो। तो ये समझने वाली बात है कि गुरुजी ने हमारी हर बात को नोट करना है, अपने तरीके से चलाना है। अगर सपोज मैं कहता जी मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, तो सेवा नहीं है ना, वो तो डिमांड है। डिमांड से सेवा नहीं होती है, सेवा में कोई चॉइस नहीं होती है, जो मिल जाए। जिसने कह दिया झाड़ू मार दो, झाड़ू मार दो। किसी ने कह दिया बर्तन उठा दो, उठा दो। अंदर झूठे गिलास उठा लो। संगत की सेवा गुरु की सेवा है। भैया गुरु थोड़ी आएगा करने, या जिसको हम ईश्वर मानते हैं वो थोड़ी आएगा। उसने अगर हमें चुना है इसी काम के लिए चुना है, तो हमें सेवा करनी है, चॉइस नहीं करनी। चॉइस करना तो बेकार है। तो वहां गुरुजी ने मेरे को ठंडी सलाद की सेवा दी। तो मेरा ये कहने का भाव था कि देखो, महाराज को पता था कि इसके हाथ बिल्कुल लाल हो गए, गर्म हो गए, जल रहे हैं, इसको परेशानी हो रही है, तो उन्होंने एकदम से कंपनसेट कर दिया। मतलब इतना ध्यान रखते हैं। समझने वाली ये चीज़ है कि हम सोचते हैं कि गुरु जी शायद हमारी ये फरियाद नहीं सुन रहे, हमारे भाव को नहीं समझ रहे, हमने अरदास करी है और हमारी ये
समस्या है, बड़े दिन हो गए हैं, कह रहे हैं, नहीं, उन्हें सब पता है। समय आने पर वो काम होगा। कैसे होगा वो उनकी मर्जी पर है, हमारी मर्जी पर नहीं। हम तो मान सकते हैं, कह सकते हैं, चलो जी हम आपको अपना जब समर्पण कर दिया है तो हम कह सकते हैं गुरु जी ये समस्या है, थोड़ा सा बड़े हैं, जैसे हम बड़ों से कहते हैं, पिता से कहते हैं, बड़े भाई से कहते हैं, तो वो तो मालिक हैं, भोलेनाथ है, शिव हैं, तो उनसे तो ये कहा जाएगा प्रभु आप कृपा करो। लेकिन तब हम कहने का करते हैं जब मन से मानते हैं। डिमांड वो दुकान थोड़ी है। बड़े मंदिर गए जी, बहुत दिन हो गए जी, किसी ने कहा था 5 बारी लंगर करो। अरे भैया 5 बारी इससे कुछ नहीं होना, एक बारी में ही हो जाना है। वो भी एक किस्सा है मेरे साथ का, एक बारी में मैजिक करके दिखाया था। मैजिक जो डॉक्टर बोलते थे 3 महीने लगेंगे, एक रात में फिट कर दिया था बॉडी को मेरी। डॉक्टर कहते थे 3 महीने लगेंगे। अभी रिसेंटली की बात है 2018 में। उस पर अगर इच्छा हुई, चलो टॉपिक छेड़ी है तो बता देता हूँ। मुझे टाइफाइड हो गया था, मुझे टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड में आप सबको पता होगा कि चावल खाने मना होते हैं। मैं 1.5 महीना 15 दिन तो कंटिन्यूस मेरे को बुखार था, टाइफाइड बिगड़ गया था। डॉक्टरों ने सही गाइड नहीं करा, टेस्ट वेस्ट भी करा लिया, बट मेडिसिन सही नहीं दी। क्यों नहीं दी पता नहीं, प्रभु इच्छा रहता ही मानता हूँ उसे, प्रभु इच्छा। फिर कोई बात दिमाग लगाना नहीं, जो हो रहा है प्रभु आपकी मर्जी से हो रहा है, आप जानते हो क्या करना है, कब करना है। खैर उसमें थोड़ा सा जब रिलैक्स आया तो सेवा पे वापस पहुंचा, और वहाँ मंदिर में सेवादारों को, जैसे सोमवार को या रूटीन में भी सेवादारों को लंगर मिलता ही है, सब संगत को पता है जहाँ सेवादारों को लंगर मिलता है। तो वहाँ मुझे चावल दिए गए, दाल चावल। और मैंने कहा अंकल रोटी प्रसाद है, तो टाइफाइड में चावल, तो मैं सोच रहा था। फिर मैंने कहा भैया, वो कहते हैं अंकल रोटी प्रसाद नहीं है, आपको चावल प्रसाद चाहिए और मिल जाएगा। और नहीं, मुझे तो यही खाना दिक्कत लग रही है। फिर लेकिन सोचा कि भाई प्रसाद है, ना नहीं कर सकते। अगर हम ना करते तो गुरु के प्रसाद का निरादर है, अमृत का निरादर है। फिर वही दिमाग नहीं लगाया, प्रसाद ग्रहण करा, और उम्मीद थी कि सुबह बीमार हो जाऊंगा, लेकिन अगले दिन में बिल्कुल ठीक, और मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा एनर्जाइज थी। तो वहाँ ऐसे ही मैं सत्संग की बात बता रहा था, तो वहाँ मुझे जब सेवा मिली, महाराज ने मुझे सेवा दी, उसके बाद अलग अलग सत्संग में ऐसे जाता रहा महाराज। और गुरु जी ने क्या मेरे को करा, मैंने आपको कहा कि मेरे को सेवा देने से पहले जब अपने से जोड़ा, मुझे बहुत कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग्स कह लीजिए, मतलब एक ऐसा आभास आ जाता था गुरु जी महाराज की कृपा से कि आज जैसे मैं सुबह अपना बैठा हूँ नहा धोकर, अरे आज सत्संग में जाना, एक मन में एक भाव आया, और गुरु जी एकदम से मेरे को आज पिंक से चोले में नजर आ रही। पहले तो शुरू में समझ नहीं आया, पिंक चोले में गुरु जी आया दर्शन दिए। क्योंकि हम लोग तो जैसे गुरु जी के दरबार में गए या गुरु जी के स्वरूप हमारे पास हुए, तो मैंने कभी उनको, उस समय तो शायद वो पिंक वाला स्वरूप मैंने कहीं नहीं देखा था। येलो में देखा, रेड में देखा, एक ब्लैक वाला एक बहुत सुंदर सा था महाराज का, उसमें देखा, वाइट वाले चोले, वीडियोस देखी, फोटोज देखी। तो उस समय वहाँ वो चीज़ मेरे सामने आई कि मेरे को, मैंने महाराज को पिंक चोले में देखा। अब सत्संग की जगह पर गया हूँ, तो वहाँ दरबार का थीम जो था वो तो एक सेपरेट हो गया, लेकिन जो गद्दी पर महाराज के लिए चोला या जो भी सामान वहाँ पर, जो भी वस्त्र वगैरह जो भी थे, वो सारे पिंक कलर में थे। तो ऐसे गुरुजी अलग अलग सत्संग में मेरे को कभी ऐसे हिंट होता था आज येलो कलर में, आज गुरुजी ने, आज सुबह जैसे ध्यान कर रहा हूँ, नहाने के बाद जब मैं बैठता था ध्यान करने, तो महाराज मुझे आज ग्रीन कलर में नजर आई। सत्संग 3 दिन बाद होना है, मुझे आज ग्रीन कलर में नजर आई। ध्यान नहीं दिया, ठीक है महाराज आपकी इच्छा, आप हैं, आप को ध्यान कर पा रहा हूँ, मेरे लिए इतना बहुत है। और उस समय क्या हुआ, एक बार ऐसे ही किसी सत्संग में जाने के लिए मैसेज आया हुआ था, तो मैंने घर में बात करी, मैंने कहा भाई अभी आज शाम को मैं थोड़ा लेट आऊँगा, काम से सीधा सत्संग पर जाऊँगा। बोले ठीक है। मैंने कहा आप मेरे लिए लंगर भोजन वगैरह मत बनाना, मैं लंगर प्रसाद ग्रहण करके आऊँ। बोले ठीक है। मैं वहाँ अपना गया, सुबह जैसे पूजा वगैरह करने बैठा, तो मैंने जैसे ध्यान लिया, तो मुझे महाराज का कुछ स्वरूप ही नजर नहीं आया, न येलो, न वाइट, न रेड, न ग्रीन, कुछ नहीं, कोई स्वरूप नजर नहीं आया। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि गुरुजी क्या आप मुझसे नाराज हो गए, जो आज आपने मुझे बताया ही नहीं, आज आप कौन से स्वरूप में आओगे, कौन से आपने वस्त्र में आप दर्शन दोगे, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने गुरुजी से कहा, लेकिन मेरे पास मतलब कोई फील ही नहीं आया, कोई आभास ही नहीं हुआ, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल, ब्लैंक। सोचता रहा, दिन में भी सोचता रहा, कोई पाठ में कमी रह गई, कोई ध्यान करने में कमी रह गई, मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, मैंने किसी को कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को जब मैं वहां पहुंचता हूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जब मैं सत्संग वाली जगह पर पहुंचता हूं, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। वहां पर 2 जगह गद्दी लगी हुई थी,
दो जगह गद्दी का मतलब, अब गुरुजी क्या मेरे को क्या दिखाना चाहते थे ये तो वही जानते हैं, मेरे पास जवाब क्यों नहीं था। एक गद्दी लगी हुई थी नीचे गली में, उन्होंने पंडाल सा बना के कवर कर रखा था। एक गद्दी प्रॉपर वहाँ लगाई थी, आगे रंगोली बनाई हुई थी, महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, और एक गद्दी ऊपर उनके फर्स्ट फ्लोर वाले घर में लगी हुई थी। मैं ऊपर जाकर बैठा, सत्संग शुरू हुआ। मेरी कोशिश होती थी कि मैं अगर सत्संग में जाना है तो बिफोर टाइम पहुंचे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले भी पहुंच जाऊंगा, मुझे खुशी है। सेवा कुछ करने को मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिले चुप करके बैठ के शब्द सुनो। तो मेरे को वहां जब मैं गया तो मैं ऊपर बैठा और शब्द शुरू हुए तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि महाराज तो नीचे बैठे हैं, महाराज नीचे बैठे हैं। मैं अचानक से उठा तो मुझसे एक दो लोगों ने कहा, अंकल क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा, मैं नीचे जा रहा हूँ। बोले, मैं कहा नहीं बस वैसे ही। नीचे आया, नीचे कोई संगत नहीं थी, 2 दिन संगत बैठे हुए थे, तो थोड़े बुजुर्ग थे, तो थोड़ा पीछे पीछे काफ़ी नीचे होकर बैठे हुए थे। तो वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे, महाराज का जहाँ गद्दी और वो सब लगाया हुआ था, रंगोली बनाई हुई थी। तो मैं उन अंकल के पास, वहीं उनके पास में जाके बैठ गया और मैंने आंखें बंद कर ली। अब मुझे महसूस क्या होना शुरू हुआ कि इस गद्दी पर गुरुजी बैठे हुए हैं, मुझे ये आभास होना शुरू हुआ। अच्छा, अब मैं इसको मैंने जैसे बताया कि हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि अरे वहम भी तो हो सकता है, हमारी सोच हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। विश्वास है, कहते हैं विश्वास है तो मानो, और विश्वास तो करना पड़ेगा, अगर मानते हो तो वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप दिला देते हैं। अपनी प्रेजेंस का एहसास गुरुजी हमें अपने आप करवाते हैं। किसी के कहने से, किसी के बताने से हमारा कनेक्शन गुरुजी से नहीं जुड़ सकता, हम लाख यत्न करें, इसकी कोई विधि ही नहीं है। क्योंकि गुरु रविदास जी ने क्या कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी अगर आपका मन सही है, आप मन से जुड़े हो परमात्मा से, तो परमात्मा आपकी आवाज को सुन रहा है। आज नहीं सुन रहा आपकी बात पर, कल होगा काम, कल नहीं होगा परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। डिपेंड करता है हमने पूर्व जन्म में क्या कर्म करें, इस जन्म में हमने क्या कर्म करें, हमें उस कर्म का अकाउंट बुक है। तो हमें अब गुरु जी कहते थे कि मैं तुम्हारे कर्म कटवा देता हूँ, 10% भी तुम्हारे से नहीं काटे जाने, मैं तो 90% काट रहा हूँ, 10% तो काट लो। तो इसलिए दिमाग नहीं लगाता, ना लगाना चाहिए। और दिमाग लगाओगे तो हम हमारे से जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर पल अपने हर उस बच्चे के साथ हैं जो उनको किसी ना किसी वजह से चाहे याद कर रहा है, लेकिन याद तो कर रहा है, अपना मालिक तो मान रहा है, अपना बड़ा तो परमात्मा की उसमें सत्ता में तो उनको मान रहा है, उनकी सत्ता पर स्वीकार तो कर रहा है कि गुरु जी आप हो, आप थोड़ा आप भी ध्यान रख लो हमारा। अरे मानना तो हम शुरू करें। अच्छा, अब ऐसे में क्या हुआ, जब मैं नीचे आया तो मुझे ये आभास हुआ कि सामने मैंने ऐसे आंखें बंद करी थी और मैं बैठा हुआ, शब्द चल रहे थे और नीचे रंगोली पर जोत रखी हुई थी। मेरे पास आभास हो गया गुरु जी बैठे हुए, अब बैठे बैठे मेरे को देख रहे और मुस्कुरा रहे। मुझे नहीं पता उसके बाद वहाँ कौन से शब्द चल रहे थे, क्या शब्द चल रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहाँ गुम था मुझे ये भी नहीं पता। एक आभास सा हुआ कि महाराज ने कहा कि यहाँ इनको बोल दे सेवादार को यहाँ आगे कोई नहीं आएगा, पीछे रखिए सकते। मैं तो सेवादार नहीं था वहाँ पे, अगर मैं होता तो मैं उठ के खड़ा हो जाता। अब मेरे को तो ऐसा मतलब आभास हो रहा है, तो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप यहाँ आगे किसी को बताने दे। अब मेरे को नहीं पता, वो एक पीछे सेवादार बोलते हैं, नहीं नहीं अंकल कुछ नहीं है, कोई नहीं आता, अभी बहुत खाली पड़ा बिल्कुल। मैं कुछ चुप करके बैठ गई, कोई जवाब नहीं मेरे पास, क्योंकि बहस तो मैं करूँगा ही नहीं। गुरुजी ने कहा ही नहीं कि आप बहस करो। और सच बात बताऊँ तो मन में उस समय तक अभी शायद साल भर हुआ हो, 6-8 महीने साल हुआ होगा, थोड़ा सा संशय होता, कच्चा होता है ना मन आदमी का, किंतु परंतु में होता है, ऐसा होगा नहीं होगा, ये है सही है गलत है नहीं है, इसमें कितना सही है, मतलब दिमाग तो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिर मैं आपको महाराज ने कह दिया वही है, जो कह दिया वही है। गुरु जी साबित कर रहे थे कि मैं हूँ, ये मेरी ही प्रेजेंस है यहाँ पर, ये मेरा ही आना हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। अब वो अभी आपके सबके सामने आएगा कि ऐसा कैसे हुआ, और इसके गवाह हैं सब। वो आंटी जिनके घर में सत्संग हुआ, वो जो अंकल जिन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, सब चेक करा, वो सब अभी आपके सामने बता रहा हूँ, वो सब उनको पता है कि ऐसा हुआ। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ किसी को आगे नहीं आने देना, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा कहीं भी। जैसा गुरुजी ने मेरे को ऐसा मतलब लगा कि महाराज को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने बोला भाई प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप किसी को आगे मत भेजिए और किसी को कुछ आगे छूने मत। आगे जब भेजना है तो छूना तो क्या दूर की बात है। सत्संग चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं जितने में आरती के लिए हाथ से खुलती है, आरती का समय हो गया, शब्द चल पड़े, मुझे पता ही नहीं मैं 2 घंटे कहाँ बैठा। आरती का टाइम आ गया, अचानक से एक लेडीज़ आती है, एक आंटी आती है और आगे आ जाती है, और वो आरती का थाल उठा के वहाँ जो नीचे रखा हुआ था उसमें एक जोत जलाई। अब मेरे को ऐसा लगा ये क्या हो गया,
मैंने अंकल की तरफ देखा, सेवादार अंकल, मैं अंकल आपको मैंने मना करा था, आपने एकदम से भेज दिया। अब कहा तो आरती शुरू हुई और नीचे के जिस जगह नीचे हम लोग बैठे थे वो पूरी उस जगह के स्पीकर बंद हो गए, ऊपर चल रहे कनेक्शन एक ही सिस्टम से, म्यूजिक सिस्टम से। वहां पर एक सुनील अंकल के पास कोई ऊपर गए, उन्होंने बोला नीचे चलने रहे हैं स्पीकर, आरती चल रही है, अब संगत सब खड़ी होकर आरती तो करेंगे जिसने करनी है। और मुझे तो ऐसा आवाज हो गई, कहते चल मैं चल रहा हूँ, मैं तो हाथ पैर मतलब पसीने आ गए, हाथ पैर भूल गए मेरे, तो ये क्या हुआ अभी, महाराज उठ के चल दिए। मतलब कहते हैं आप जैसे कि बहुत गहरी नींद में सोए हो, आपको पकड़ के एकदम से कोई हिला दे तो आपकी क्या हालत है, बौखला जाते हो। तो मेरी तो हालत ऐसी हो गई, मैं हैरान परेशान, ये क्या हुआ, हाथ क्यों लगा दिया और एकदम से ये सब हो गया, और कुछ भी समझ नहीं आया। और वो चीज़ स्पीकर बंद हो गए। सुनील अंकल भागे भागे नीचे आए, आके सारी तारें वगैरह सब चेक करा, सब कुछ नहीं, कहीं को फॉल्ट होता तो मिलता। एक बोला आईसी को गई होगी, एक बोला तार ज्वाइंट हो गई, ये सब तारे चेक करने में लगा, चुप रह रहा हूँ। मैं तो परेशान हूँ, परेशान ये हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिल रहा था और वो छीन के कोई ले गया। जब आरती खत्म हुई है सभी कोई फॉल्ट नहीं निकला, मैंने अंकल एक बार बंद करके दोबारा चला लो, अब तो आरती हो गई। जिसने आरती महाराज ने जो क्या बोलूँगा आपको, जो मना करा फ्री हम कर रहे हैं तो आप एक बार दोबारा बोले, क्या मतलब, मैंने कहा आप कर लीजिए प्लीज, बंद करके जैसे सिस्टम दोबारा ऑन कर रहा है साउंड आ गई। तो गुरुजी ने शो कहते मस्त कौन चलता तो रहा ऊपर, वो चाहते तो शायद अगर पता नहीं, या उनको ये था कि यहाँ छुआ तो फिर, या तो इसमें ना हम सेवादारों की बात यह है कि हम उस भाव को नहीं समझ पाते, या संगत भी हम उस भाव को नहीं समझ पाते। तभी कह रहा हूँ कि मन अगर जुड़ा हुआ है ना गुरु जी से, 10,000 गलतियां भी माफ है। पहली बात तो गलत से सही पर ले आएंगे, गलती आगे करने ही नहीं देंगे, और अगर फिर भी कोई गलती होती है तो उसकी भूल भी बख्शी जाती है अगर हम गुरु के आगे सच्चे मन से शुद्ध हृदय से अपनी गलती को, सपोज मैंने कोई गलत काम करे, मेरे आसपास कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, लेकिन सबने को पता है और उस परमात्मा को पता है। तो जब मैं उनके सामने जाऊं तो अपने आप अपनी गलती उनसे उनके सामने कह के अपनी उस गलती की माफ़ी करवा लूँ तो ज़्यादा अच्छा। तो भोलेनाथ है ना, भगवान शिव है, तो शिव तो वैसे भोले भंडारी हैं और गुरु जी भी बोले, जैसा हमने सुना ही है और महसूस भी करा है। पता नहीं किसी संगत को ब्लेस कर दी, समझ ही नहीं आता, इस पे दिल आया उसको ब्लेस कर दे, जिसके भाव से खुश हो गए उसको ब्लेस कर दिया। तो वहां कुछ समय उसके बाद कोई फॉल्ट, इतना सा भी कोई फॉल्ट किसी चीज में नहीं। तो उन्होंने ये साबित करा कि मेरी प्रेजेंस, मेरे को साबित करा, मेरे को, बाकी मैं किसी को कोई प्रेशराइज नहीं कह रहा, आप इस बात को माने मत माने मुझे नहीं पता, जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं तो वही बता रहा हूँ। उन्होंने साबित कर दिया कि मैं बेटा तेरे को जो कह रहा हूँ अगर मैं हूँ तो हो। ये महाराज ने मुझे अपने से सेवा देने से पहले ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती जा रही थी, मुझे अपने साथ इस तरह से जोड़ा, अपनी प्रेजेंस का पूरा एहसास देके कि मेरे मन के अंदर वो भाव जगा दिया कि भाई तेरे मन में इतना सा भी सही से ना हो कि मैं हूं या नहीं। बहुत से लोगों के मन में आता है, बहुत से लोगों को समझ, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव आदमी था, बहुत मतलब बहुत गुस्से वाला, किसी की सुनता नहीं था, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं थी। अब तो बहुत शांत करते हैं, गलत को भी थोड़ा हंस के डालता हूँ। जब से महाराज से जुड़ा हूँ कोशिश करता हूँ प्यार से बात खत्म हो जाए, गुस्सा ना के बराबर ही आता है, ना के बराबर आता है। अभी इंसान हो थोड़ा सा, शायद इतना अच्छा शिष्य महाराज का नहीं बन पाया, थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन उन्होंने हर पल ये दिखाया। तो ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग जो मैंने भी आपको बताया कि मुझे टाइफाइड हो गया था, वो टाइफाइड जबकि मैंने जब उस दिन सेवा पर मैं गया था, वो बात बीच में रह गई थी कभी, वो आप समझिए टाइफाइड में मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था। जब 12 किलो वजन इंसान का कम हो जाएगा, भूख मर चुकी थी, 1.5 महीने की छुट्टी के बाद मैं अपनी सेवा पर गया था। अब वो भी मन के अंदर ये भाव था कि गुरुजी बहुत दिन हो गए, इतना ना तरसाओ, मत्था आ जाओ थोड़ी देर टेकने, और चलो मैं सेवा ज़्यादा नहीं करूँगा, एटलीस्ट कहीं बैठ जाऊँगा, थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, थोड़ा सा अगर घूम सका तो अपना जो मेरी सेवा है तो मैं उस सेवा को कर लूँगा, जितना हो सकेगी करूँगा, कोशिश करूँगा करने की। मैं वहाँ पहुँचा और आप यकीन करें मुझसे 50 कदम भी नहीं चला जाता था। 50 कदम, मेरी सांस फूलती थी, पसीने आते थे, घबराहट होती थी और वहीं देर हो जाता था। तो घर वाला सबने कहा कि आप जाओगे कैसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, महाराज लेके जाएंगे, हम टेंशन मत, हो जाएगा सब। एक दूसरे अंकल के साथ गाड़ी में बैठा, यहाँ से गाड़ी में बैठा जब मैं, कहा माने गाड़ी चल रही है और मेरे को घबराहट हो रही है,
मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट सिंक कर रहा है। कोई पास में से गाड़ी निकल जाए, तेज बाइक निकल जाए तो मुझे घबराहट हो रही थी। वहाँ पहुँचा मंदिर, टी पॉइंट पर जब मैं पहुँचा वो गाड़ी मुड़ी है, मुझे ऐसा लगा एकदम से कोई पावर का प्रेशर, मतलब वेव्स का प्रेशर आया मुझ पर, मेरी यहाँ चेस्ट पर। अब मुझे लगा मैं थोड़ा सा बेटर हो गया। उसके बाद में पार्किंग से अंदर गए हम, और अपनी सेवा के लिए जब गए तो वहाँ भी भाई मुझसे कोई 50-100 कदम, मुश्किल से 50 कदम चलता हूँ तो घबरा जाता था। जाके बैठ गया, सेवादारों ने और भाइयों ने, जो सेवादार भाई हैं उन्होंने मेरे को जल प्रसाद वगैरह दिया, थोड़ी सी राहत आई। तो ये पोजीशन थी मेरी। और जब दोपहर को नहीं, सॉरी, ये रात को लंगर प्रसाद जब मेरे को मिला है, उसमें मुझे दाल और चावल का प्रसाद मिला, उस लंगर प्रसाद। क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले मैंने गलती से घर में चावल बने थे और मैंने खा लिए थे और मुझे दोबारा फीवर हो गया। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा, उसने बोला आप आइए। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरे से पूछा आपने क्या खाया था, आप तो ठीक चल रहे थे, आपको ये मैंने कहा कि आप मल्टीविटामिन खाओ, आप खा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा रहा जी मल्टीविटामिन, क्योंकि मैं दवाई खाना एक्चुअली पसंद नहीं कर रहा था। मेरे को लग रहा था मैंने पहले 3-4 डॉक्टरों की खा ली है, अब टाइफाइड हट गया है, बुखार हट गया है, तो थोड़ा सा नॉर्मल एसी पर आ गया हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा जी, मैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे रिकवर कर जाऊँगा। बोले 3 महीने, 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको अपनी वीकनेस को रिकवर करते हुए। मल्टीविटामिन नहीं खाओगे तो मल्टीविटामिन खाओगे तो 1 महीना लग जाएगा, कम से कम 1 महीना। मैंने कहा जी ठीक है। वो मल्टीविटामिन का पत्ता मैंने ले लिया, लेकिन वो पत्ता आज भी एज इट इज रखा हुआ है, मैंने खाया नहीं। मन में ये था कि नहीं, अब नहीं, मंदिर जाऊंगा ठीक हो जाए, मंदिर जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। ये मन के अंदर एक भाव था कि मंदिर जाऊंगा तो शायद मैं अपने, मतलब कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मान थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे इतना पता। और मैं उसके बाद जब मैंने रात को चावल खाए तो मैं डॉक्टर के पास जब बता रहा था आपको, तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा, तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं टाइफाइड में चावल नहीं खाते हैं? मैंने कहा नहीं जी मेरे को नहीं पता था, मैंने गलती से खा लिया। बोले और क्या खाया था? मैंने कहा चावल के अंदर दही डाल के खा लिया। मैंने बोले बहुत अच्छा, दोनों ही काम उल्टे कर लिया आपने, आपको तो खाने नहीं है, भिंडी नहीं खानी। मैंने कहा जी आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ ये कहा था बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना। मैंने नहीं खाई। फिर उन्होंने पेपर पर मुझे लिख कर दिया मुझे क्या क्या नहीं खाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जूस ले रहा हूँ बाहर से थोड़ा सा, तो क्या वो भी लूँ? बोले घर का निकलवा लो जी। ठीक है जी, घर का ले लेते। खैर उसके बाद जब बड़े मंदिर में पहुंचा, मुझे चावल मिले, मुझे वो चीज़ क्लिक करी। मैंने कहा भैया अगर आज चावल प्रसाद खा लिए तो कल 10 सुबह फिर 102 103 होगा, क्योंकि भूख तो लग रही है इतनी सी ना के बराबर। एक रोटी खा पाता था मैं, और चावल प्रसाद काफ़ी सारे उन्होंने अंकल ने डाल के दे दिए। मैंने अंकल रोटी प्रसाद दे दो, चावल प्रसाद ले लीजिए प्लीज़, एक रोटी प्रसाद दे। बोले अंकल रोटी प्रसाद नहीं है, चावल प्रसाद चाहिए तो और ले दो। नहीं जी यही खाने मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन मन में भाव आया कि अब दिमाग नहीं लगा ना। जैसे सुना है, कई संगत का सत्संग सुना है, गुरु जी मीठा खिला के ठीक कर देते हैं शुगर को। उस समय भी ये भाव मेरे मन में नहीं था कि गुरु जी ठीक करते थे या करते हैं, नहीं, ये था कि ये प्रसाद है मेरे लिए, अमृत है, अगर ये आया है इसमें कोई गुरु जी की रजा राजी है, मैंने उसको ग्रहण कर लिया, ग्रहण कराए। वहां से घर आया हूँ और घर में आके पूछा गया मेरे से कि आप भोजन लंगर करके आए हो या भोजन करोगे? मैंने कहा नहीं तो मैं लंगर करके आया हूँ, मैं कुछ। और डर डर के थोड़ा सा मन में एक डर तो है अंदर इंसान, तो एक मन में एक भय था कि भाई सुबह तक तो बेटा जी हमारे को 102 100 बुखारों में थका हूँ, थकावट तो लग रही थी। आप सब यकीन करें, महाराज का करिश्मा था वो। डॉक्टर कह रहा था मल्टीविटामिन खाओ, ये करो वो करो, इसको ऐसे खाना है, ये चीज़। गुरु जी ने चावल खिलाए, और उन चावलों को खाने के बाद घर तक मैं थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहा था, लेकिन रात को सोया डरते डरते, सुबह उठाऊं मुझे ऐसे लगा मेरी बॉडी में पहले जैसी एनर्जी आ गई जैसा मैं बीमार होने से पहले था। 80% तक मैं रिकवर कर गया था। उसके बाद मैंने रूटीन अपना जो ऑफिस वगैरह जाना आना, मैं हैरान था। मैंने कहा यार एक दिन के 12 घंटे भी नहीं लगे। मतलब ये गुरु जी गाइड भी करते हैं और गार्ड भी करते हैं। जरूरत पाए दिल से जोड़ते हैं, वो अपने आप सारे रास्ते बना। ऐसे ही एक सत्संग में गया, वहाँ डोगरी की बात आई, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी डोगरी जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि मैं कभी डोगरी नहीं जा पाया। कुछ काम ऐसे आ जाते थे, लेबर की प्रॉब्लम आ जाती थी काम में, कभी किसी और प्रकार की दिक्कत आ गई, कभी घर की कोई काम आ गया ऐसा कि मैं डोगरी जा ही नहीं पाया। 3 साल सेवा के दौरान मैं डोगरी कभी नहीं गया, एक बार भी नहीं किया। और एक बार मुझे सेवा का मौका दिया गया कि भाई आप अंकल डोगरी का। मैंने कहा मैं तो आज तक गया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं वहाँ कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। बोले कोई नहीं, आपको गाइड करेंगे, आप जाइए।
यहाँ से हम डुगरी चले गए। डुगरी गए तो मन तो बहुत होता था कि डुगरी जाना है, तो डुगरी गए और वहाँ सेवा करी है। सेवा करने के बाद गर्मी के दिन थे वो, जब वो सेवा कर रहा था मैं, तो अचानक से मई का फरवरी मई ऐसे को टाइम लगा, गर्मी के दिन पे, या अब ध्यान नहीं है। तो वहाँ पर सांस कहते डिहाइड्रेशन होना, सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी से एकदम से लगने लगी। गर्मी के अंदर, धूप के अंदर सेवा थी मेरी, सिक्योरिटी सेवादार के साथ, मतलब एज ए इंचार्ज उनको सबको देखना था। तो मेरा सारा काम ये था कि मैं, मतलब ये गुरु जी की बख्शिश रही है कि एज ए सेवादार भी कभी टिक कर नहीं बैठा, सेवा में ही रहा, और एज ए इंचार्ज भी कभी कुर्सी पर नहीं बैठा। अगर 2 मिनट 5 मिनट का रेस्ट नहीं लिया वो एक सेकेंडरी है, वरना सेवा में मूवमेंट में रहो, ये महाराज की कृपा थी। तो मेरा तो पूरा उस टी पॉइंट तक, जहाँ से हम जिसको हम टनल बोलते हैं, डुगरी में अंदर आते हैं और मंदिर तक, जितने मेरे सेवादार डिप्लॉय थे सबके पास जा रहा था, जल प्रसाद दे रहा था, किसी को लंगर के लिए भेजना, किसी को वैसे रिप्लेस करना, या फिर बहुत देर का रेस्ट देना, या और संगत के लिए कुछ जो भी कर सकते थे वो करा। तो अचानक से लगा कि एकदम से दिक्कत हो गई। 2 मिनट के लिए साइड में बैठा और एक सेवादार को बोला, मैं अंकल जल प्रसाद ला। बोले अंकल आप रेस्ट करो, हम जल प्रसाद तो ला दो। जल प्रसाद ला के दिया और मैंने सिर्फ एक ही अरदास करी गुरु जी से उस समय, बहुत छोटी सी। मैंने, गुरु जी आपने बुलाया है और सेवा भी दी है, सेवा में मेरी कमी ना रह जाए ये आपने देखना है। पानी जल प्रसाद का गिलास अंदर गया है और मैं उसके बाद ओके और सेवा करूँ, शाम तक सेवा दी है। तो महाराज की ब्लेसिंग जो है ना वो बेशम बरस नहीं। जरूरत यह है कि हमारे हाथ ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं या ऐसे खुल के बैठे हैं, यानी दिमाग से सोच रहे हैं और दिमाग कहीं और भी लगा रहे हैं, कहीं कुछ और भी सोच रहे हैं, यकीन में कमी है, या मन से जुड़ गए। महाराज करना आपने, अब कैसे करना है ये आप देख ले। जिस दिन ये सोच लिया है उसके बाद से तो फिर गुरु जी अपने आप ध्यान रखते हैं सबका। सत्संग की बात आ रही थी कि सत्संग में जाना शुरू करा। ऐसे ही एक सत्संग में गया और वहाँ पर वो अंकल फ्लावर्स लाए हुए थे कुछ। तो मैं जब उनके घर में घुसा तो मुझे रोजेस की फ्रेगरेंस आ रही थी। और मजे की बात ये कि उन अंकल के घर में एक भी रोज नहीं थे। तो मैंने उनको बोला, अंकल आप रोज नहीं लाए हो, आपको फ्रेगरेंस फील हो रही है रोजेस की कुछ नहीं। तो अंकल को मैंने बोला, अंकल मेरे को ऐसा फील होता है कि शायद गुरु जी आपके घर में आ चुके हैं और समय तो 15 मिनट रह गए हैं। और बोले यार थोड़ी सी गद्दी लगानी है। मतलब कोई बात नहीं, आप एक काम करो, गद्दी में लगा देता हूँ, आप ठीक आंटी को बोलो जो जल प्रसाद देना है गुरु जी के लिए वो प्लीज़ लेते हैं फटाफट से। वो जैसे कहने का इतनी देर में गद्दी फटाफट से लगा दी और उसके बाद गद्दी के पीछे जिसमें जो आसन गुरु जी के लिए रखा उसके पीछे मैंने वो गद्दी वगैरह सब लगा दी। जो कपड़ा वगैरह रखना था एक स्टॉल टाइप का वो मैंने पीछे लगवा दिया, टावल रख दिया और इतनी मांटी जल प्रसाद में। बाकी जो छोटी मोटी और रंगोली वगैरह बनानी मैंने कहा बना लो थोड़ा सा और आगे होकर हम बना। फटाफट से हमने बनानी शुरू करी और संगत आ गई, सबने मिलकर फटाफट सब करिए। 10 मिनट का जो 15 मिनट का टाइम था वो हमने उसमें कर लिया। सत्संग शुरू हो गया। मैं भी अपना आंखें बंद करके बैठा हूँ। मैंने कहा कि मेरे को सेवा मिलती है मैं ज़रूर करता हूँ, सेवा नहीं मिलेगी मैं अपने चॉइस से कभी नहीं मांगूंगा। पहले पूछ लूँ अंकल और कोई सेवा, मुझे को कुछ सेवा करनी है कोई, सपोज जैसे आपके किसी के घर में और मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अंकल मुझे कोई सेवा करनी है। ये नहीं कहता मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, अंकल मुझे कोई सेवा मिलेगी। मैंने नहीं अंकल आप बैठिए, गुरु का आदेश मान के, महाराज का आदेश है, बैठ गए चुप करके शब्द सुनो। उन्होंने कहा अंकल आइए आप ये सेवा कीजिए वो सेवा करें, अंकल आप जोड़े का ध्यान रखिए, आप ये करवा दीजिए, जो बोलेंगे वो करें। तो वहाँ मैंने उनको पूछा, बोले नहीं अंकल अभी सब हो चुका है और आंटियाँ ये सब है, ये सब आंटियों की सेवा है कि आज वो लंगर सब वो वितरित वो करेंगे। ठीक है जैसा आप कह रहे हो और गुरु जी कह रहे हैं मैं तो ये मानूंगा। और उसके बाद जो है मैं वहाँ बैठ गया आंखें बंद करके, मैंने ध्यान रखा हुआ था, अपना ध्यान लिया, शब्द चल रहे हैं। अचानक से एहसास होता है कि गुरु जी के ऊपर जैसे किसी ने फूल फेंके तो ऐसे कर, मेरी आंखें बंद है, गुरु जी ने ऐसे हटाए फूल। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी ऐसे सत्संग में जाते हैं, हम फूल के ऊपर ऐसे उछाल के फेंक देते। और जबकि होना क्या चाहिए, जब हम मानते हैं कि गुरु जी को हम गद्दी पर हाजिर मान रहे हैं तो हमें उनके चरणों के पास फूल अर्पण करने चाहिए, ना कि उनके ऊपर ऐसे करके फेंकने चाहिए। अगर हम मानते हैं वो गुरु जी बैठे हैं तो हो सकता है उनके फेस पर लग रहे हैं, सबका अपना अपना भाव है। मेरा ये मानना है कि हमें उनके चरणों में अर्पण करने, हमारी औकात नहीं है कि हम उनके ऊपर फूलों के ऐसे वर्षा कर पाएँ। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि हमारी औकात किसी की नहीं है। परमात्मा से आगे हमारी क्या औकात है जो एक बटन दबाएगा और आदमी का पता ही नहीं होता कहाँ है। एक सेकंड में आज हम बात कर रहे हैं किसी से, पता लगे थोड़ी देर बाद वो है ही नहीं। ईश्वर की माया। तो मैं वहाँ जब बैठा हुआ था मेरे को ऐसा फील हुआ, आभास हुआ कि गुरु जी अपने ऊपर से फ्लावर्स ऐसे हटाए। आंखें खोल कर देखा तो एक आंटी ने खूब सारे फ्लावर्स पेटल्स जो हैं ऐसे करके पूरी गद्दी में फैले थे।
मैंने उनको कहा अंकल प्लीज़ संगत को कहिएगा, आप यहाँ किसी को बैठा दीजिए और किसी को कहिए कि जो भी संगत है पूरे गद्दी के ऊपर ना, आप नीचे चढ़ो मेरे। बोले ठीक है, मैं नहीं तो आप फिर हटा दो, ये तो फ्लावर पेटल्स हटा दो, संगत को माथा टेकने दो बस। बोले ठीक है, तो उन्होंने वो बाउल ही हटा दिया। मैंने दोनों बातें कह दी जो मेरे मन में आई। ये गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मेरी बात का मान रखा। ये महाराज की ब्लेसिंग है कि उन्होंने, उन अंकल ने 1 सेकंड में लगाया मेरी बात का मान रखते हुए। मेरे लिए बहुत मतलब अविश्वसनीय सी बात थी कि ऐसा मेरे को लगा गुरु जी ने इस तरह से करा। उन्होंने पूछा मेरे से क्या बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप प्लीज़ आप संगत में या तो एक किसी को बोल दो, किसी सेवादार को, किसी संगत को, कि जो भी संगत वहाँ फूल डालें नीचे पैरों चरणों में अर्पण करें, गद्दी बनना है ऐसे बैठे। अब इस बात की क्लैरिफिकेशन वो अभी आगे आएगी कि हुआ क्या था। सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद लिया गया, वितरित हुआ, मैं भी लंगर कर रहा था। और इस दौरान एक्चुअली ना पहले मैं उठ गया बीच में, क्योंकि रश काफ़ी था, जगह छोटी थी, रश बहुत, तो मैं उठ गया। मेरे को लगा कि पहले बुजुर्ग जितनी संगत है पहले वो भोजन अपना लंगर ग्रहण कर लें, भोजन कर लें, उसके बाद मैं थोड़ा बाद में कर लूँगा। तो कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिनको थोड़ा उठने में दिक्कत हो रही थी, तो मुझसे तो मैंने मतलब सोचा नहीं, मैंने उनको कहा कि आप मेरे को ये जो पतल है ये आप मेरे को दे दीजिए, क्योंकि आप उठने के लिए डस्टबिन में डालने जा रहे हैं, मेरे को दे दीजिए, मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, मैं डाल के आ रही। जब मैं वो डालकर आया तो एक संगत वहाँ पर एक आंटी बैठी नहीं, मुझे नहीं पता क्यों बैठे। मैं आंटी कुछ और सेवा चाहिए आपको, कुछ लाऊं आपके लिए, कुछ प्रसाद में कुछ लेंगे, जल प्रसाद लेंगे, आपने लंगर ले लिया? बोले हाँ जी ले लिया मैंने। और कुछ लाऊं आपके लिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, बैठेंगे। मैं तो बोल नहीं सकता कि आप क्यों बैठे, उनकी इच्छा है या गुरु जी की इच्छा है, बैठा रखा है थोड़ी देर। अब उन्होंने कुछ कहना था, मैंने उन अंकल को पूछा, मैंने अंकल वो आंटी बहुत देर से खाली है। बोले आज संगत है, मैं जानता हूँ, मैं सत्संग में मिला हूँ, मेरी आंटी ने बुलाया होगा, मेरी बस्ती ने बुलाया। मैं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो आप मेरे को मना कर दिया, आप पूछ लो एक बार उनसे कि क्या हमें कुछ और लाना है। तो वो भी गए अंकल उनके पास, तो उन अंकल ने पूछा, उन्होंने मना कर दिया होगा। अब आ गए हम सब, जितने भी हम सब जो बहुत अंकल के क्लोज, जैसे कह लो कि घर के लोग या उनके अपने पड़ोसी और मैं, और जो अंकल मेरे को वहाँ उनके जो खास रिश्तेदार थे, वो हम सब में बैठ कर लंगर को बैठते। तो उनके घर के और जो संगत थे उन्होंने लंगर प्रसाद दे दिया, हम लंगर प्रसाद करने लगे। लंगर प्रसाद करते हुए वो आंटी जो बैठी हुई थी वो कहती हैं उन अंकल से, अंकल आज आपने एक चीज़ नोट करी है? हम लंगर कर रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या हुआ आप बताएं। मैंने ऐसा तो कोई नोट नहीं करा, आप बताएं क्या हुआ है। बोले आज आंटी ने फ्लावर्स डाले हैं, वो फ्लावर धीरे धीरे ऐसे करके से वापस से आते लगे। मेरी वो आंखें ऐसे ही सब ऐसे की हैं, तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ रही। तो मेरे सामने जो अंकल बैठे लंगर प्रसाद ग्रहण कर, मेरे को कहते आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने कुछ नहीं, कुछ साबित करते हैं महाराज। बोले कैसे? मैंने कहा बस मेरे को ऐसा लगा था कि ये नहीं डलने चाहिए। बोले नहीं फिर भी बताओ। मैंने कहा कि ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुरु जी ने ऐसे हटाए, हो सकता है आंटी को। मैंने कहा आंटी क्या आपको क्या फील हुआ था? तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ फ्लावर्स डाले वहाँ गए थे और वो कुछ सड़क के आगे से आ गए। अब इसको आप उनकी आंखों का कोई वहम कह लीजिए, कोई इल्यूजन कह लीजिए, कुछ क्या कहोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहूँगा वो हाँ उस घर में गुरु जी आए थे जिनके ऊपर फ्लावर के पेटल गए और उनको शायद वो अनकम्फर्टेबल सा लगा, तो शायद उन्होंने ऐसे करे और वो फ्लावर पेटल सर पे। ये गाना नहीं, यहाँ से सोचना है बस कि है तो है। महाराज ने ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए हैं, ऐसी ऐसी जगह। और मैं जो भी सत्संग आपसे कह रहा हूँ, इस सब में जो लोग हैं वो आज भी हैं और उनके घरों में ये चीज़ें हुई हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि उन लोगों के साथ जब मैंने बातें शेयर करी तो वो लोग भी हैरान परेशान। जैसे उस स्टीरियो वाली एक म्यूज़िक सिस्टम पे ऑफ होने की मैंने आपको बताया, उस जगह पर आज भी उन लोगों को ये याद होगा। अगर वो इस सत्संग देखेंगे उनको तब भी ये याद होगा, हाँ ये संजय अंकल सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ। इन्होंने ये बताया कि मैंने मना करा था किसी को आगे मत आने देना, महाराज का हुक्म है, ये तो नहीं है। तो गुरु जी ने हर पल अपने होने का, अपनी हर संगत को जो उन्हें मन से मानती है वो अपने आप प्रमाण देते हैं। ज़रूरत है सिर्फ सरेंडर करने की, मन से मानने की। ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक ढूंढोगे, बुद्धि परमात्मा की दी हुई है, परमात्मा को समझने के लिए उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। हम मंदिर में जा रहे हैं,
कहते हैं मानो तो मूर्त है नहीं तो पत्थर है। ऐसी सावन के महीने की बात आई तो एक बोलता जी मैं सावन में मैं नॉन वेज नहीं खाता, दारू भी। भाई क्यों? सावन में नॉन वेज नहीं खा सकते, शराब क्यों पी सकते हो? चलो दूसरा, सावन में ही क्यों शराब पी सकते हो, तो क्या बाकी महीनों में नहीं पीते? पीते हैं। तो भाई क्या बाकी दिनों में भोलेनाथ नहीं है? बाकी दिनों में भगवान नहीं है? बाकी दिनों में नॉनवेज खा रहे हो, तब भगवान तुम्हारे कर्म नहीं देख रहा, अब तुम्हारे कर्म देख रहा है क्योंकि आपको किताब खोल के बैठा तुम्हारे लिए। ये हमारी छोटी सोच का परिचय है कि नवरात्रे है जी तो हमें ये काम नहीं करना, नवरात्रे आज मंगलवार है तो आज हमें ये नहीं करना, वैसे हम सारे बुरे काम कर लें। भाई मानी करने के लिए सोचा हमने कभी? झूठ बोलने के लिए सोचते हैं हम? कोई नहीं सोचता। तो बात कहा आती है कि दिल, मन, हृदय शुद्ध हमें करना है। जितना हम अपने आप को सही रखेंगे ईश्वर के उतना हम करीब होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? आंखें दिया परमात्मा ने, पूरा शरीर दिया परमात्मा ने, हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। मन से, वचन से और कर्म से अगर हम जुड़ते हैं ईश्वर से, आप भोलेनाथ जी से जुड़िए जो माता को मानते हैं, माता से जुड़िए, गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी से जुड़िए। भैया पहले इन तीनों चीज़ों के पक्के हो जाओ, मन से, वचन से और कर्म से। तो परमात्मा, ईश्वर, गुरु रूप में, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है।